नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक ऐसी होम्योपैथिक दवा के बारे में जिसके बारे में कहा जाता है कि ये महिलाओं की सबसे अच्छी दोस्त है, सबसे अभिन्न मित्र है। और ऐसा कहने के पीछे कारण ये है कि ये महिलाओं से संबंधित अधिकतर बीमारियों में काम कर जाती है और बहुत ही ज़्यादा सक्सेस के साथ। यानी कि मैं अगर अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस की बात करूं तो इस दवा का मैंने जब भी उपयोग किया है मुझे 100% रिजल्ट देखने को मिले हैं। इसके बहुत सारे लक्षण हैं, लेकिन मैं आपसे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स की बात करूंगा, आपको क्लिनिकल उपयोग बताऊंगा कि हम किन सिम्टम्स में इस दवा का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले इस दवा का नाम है कॉलोफाइलम। तो मैं आज आपसे कॉलोफाइलम के बारे में बात करने वाला हूं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इसका सबसे प्रमुख उपयोग, जो कि हर होम्योपैथिक फिजिशियन करना चाहता है, उसे मौका मिलता है तो वो इसका उपयोग जरूर करता है। इसका सबसे पहला लक्षण है उन महिलाओं में जिनमें की प्रसव वेदना शुरू नहीं हो पाती है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनके की 9वां महीना खत्म होने वाला होता है और उन्हें प्रसव पीड़ा बिल्कुल भी नहीं होती है। उस कंडीशन में डॉक्टर की मजबूरी हो जाती है कि उसे सीजर करना ही पड़ता है, ऑपरेशन से ही फिर बच्चा होता है। बहुत सारी होम्योपैथिक दवाएं ऐसी होती हैं जो अलग अलग लक्षणों पे काम करती हैं, लेकिन कॉलोफाइलम एक ऐसी दवा है जो कि महिला के यूट्रस पे काम करती है, गर्भाशय पे काम करती है और गर्भावस्था के अंतिम चरण यानी कि प्रसव पीड़ा को स्टिमुलेट करने के लिए ये सबसे ज्यादा उपयोगी दवा है होम्योपैथी में। कैरेक्टरिस्टिक मेडिसिन है ये होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम की, कि जिस महिला को 9वां महीना खत्म होने वाला है, खत्म हो चुका है, लेकिन प्रसव पीड़ा नहीं हो रही है, डॉक्टर ने कहा है कि इसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, सीजर ही करना पड़ेगा, क्योंकि मजबूरी है, प्रसव पीड़ा है ही नहीं। उन्होंने बहुत सारे इंजेक्शंस लगा दिए हैं, वो भी कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये दवा सबसे ज्यादा उपयोगी है कॉलोफाइलम। इसके साथ में जिन महिलाओं को गठिया की शिकायत है, रियूमेटिक आर्थराइटिस है, रियूमेटिज्म है, आर्थराइटिस है, जो आप नाम कहना चाहें कह सकते हैं, तो यदि किसी महिला के जोड़ों में दर्द हो रहा है तो महिलाओं के आर्थराइटिस के लिए भी ये सबसे अच्छी दवा है। और इसके साथ में उन लड़कियों के लिए भी बहुत अच्छी दवा है जिनको कम उम्र में ही ल्यूकोरिया की शिकायत होने लगती है, सफेद पानी की शिकायत होने लगती है। इसके साथ में कॉलोफाइलम गर्भपात यानी कि मिसकैरेज को रोकने वाली भी सबसे अच्छी दवा है। कई बार ऐसा होता है कि गर्भावस्था के अंतिम चरण में अचानक से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, मध्यम चरण में यानी कि सेकंड ट्राइमेस्टर में अचानक ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो उन महिलाओं को यदि कॉलोफाइलम दिया जाता है तो उनका जो मिसकैरेज है वो रुक जाता है, ब्लीडिंग होना बंद हो जाती है और फिर प्रेगनेंसी कंप्लीट होने लगती है। इसके साथ में बिना ज्यादा दर्द कराए हुए भी नॉर्मल डिलीवरी करवाने के लिए इस दवा का उपयोग किया जाता है। हालांकि मैं यहां पर एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि और भी बहुत सारी दवाएं हैं होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम में जो कि इस तरह के सिम्टम के लिए काम करती हैं, लेकिन फिर भी उनमें से कॉलोफाइलम सबसे ज्यादा अच्छा काम करने वाली दवा मानी जाती है। तो अब सीधे सीधे हम इसके डोज की बात करते हैं, क्योंकि सिम्टम्स जो हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसका हमें उपयोग कैसा करना है ये ज्यादा जरूरी है जानना, क्योंकि इसका उपयोग करना ही सबसे ज्यादा कठिन काम है। कैसे करना है कि जिस महिला को 8वां महीना खत्म होने वाला है और 9वां महीना शुरू होने वाला है, उसकी गर्भावस्था का, उसकी प्रेगनेंसी का, उसको कॉलोफाइलम 30 पोटेंसी की 2 बूंद दिन में एक बार, केवल एक बार देना है, ये ध्यान रखना है। एक बार से ज्यादा उसको नहीं देना है, रिपीट नहीं करना है, नहीं तो समस्या हो सकती है। 2 बूंद दिन में केवल एक बार देना शुरू करें, हर दिन उसको 2 बूंद देना शुरू कर दें। उसका फायदा ये होगा कि जब तक उसका समय कंप्लीट होगा, यानी कि 9 महीने कंप्लीट होते होते उसका जो यूट्रस है वो इतना प्रिपेयर हो जाएगा कि जब उसकी डिलीवरी का समय होगा बहुत कम दर्द के साथ ही नॉर्मल डिलीवरी उसकी की जा सकती है। ये देखा जाता है, ये कॉलोफाइलम का सबसे अच्छा उपयोग है। अब इसके साथ में कई बार ऐसा होता है कि कॉलोफाइलम 30 पोटेंसी में नहीं भी मिल रही है, तो एक और तरीका है कि आप इसको ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में भी बनवा सकते हैं। यानी कि वो जो सफेद गोली होती है ना, छोटी साबूदाने जैसी, उस गोली के रूप में भी आप एक डिब्बी लेके आ सकते हैं। 2 ड्राम की एक डिब्बी पूरे महीने भर आपकी चल जाएगी, ज्यादा महंगी भी नहीं पड़ती, 50-60 रुपए के आसपास या 70 रुपए के आसपास की वो छोटी डिब्बी बन जाती है। उसमें कॉलोफाइलम 30 पोटेंसी आप बनवा लें ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में, और उसकी 4 गोली हर दिन आप मरीज को देना शुरू कर दीजिए। 1 महीने कंटिन्यू दीजिए, 4 से ज्यादा नहीं देना है और एक ही बार देना है, रिपीट नहीं करना है। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि गर्भावस्था का मामला है, प्रेगनेंसी का मामला है, थोड़ी सी भी गड़बड़ पूरा केस बिगाड़ सकती है। इसलिए
आप इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए कि किस तरह से हम इसको दे सकते हैं दवा को। तो 4 गोली दे सकते हैं साबूदाने वाली सफेद छोटी गोली, जिन्हें हम लोग ग्लोब्यूल्स कहते हैं, या फिर आप 2 बूंद दिन में 1 बार दे सकते हैं। 1 बार से ज्यादा नहीं देना है, 2 बूंद से ज्यादा नहीं देना है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे उस महिला की डिलीवरी का टाइम आएगा, बिल्कुल आराम से बिना किसी टेंशन के उसकी डिलीवरी कंप्लीट हो जाएगी। और ज्यादातर केसेस में यह देखा जाता है कि फिर कोई सीजर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके साथ में जिन महिलाओं को गठिया की शिकायत है, अब गठिया का केस भी थोड़ा अजीब होता है इसमें, और महिला ये बताती है कि डॉक्टर साहब जब से डिलीवरी हुई है, यानी कि जब से बच्चा पैदा हुआ है, तब से हल्का हल्का जोड़ों में, खास तौर से उंगलियों में, कोहनियों में, या फिर पैर की उंगलियों में, एड़ियों में इस तरह का दर्द होना उसे शुरू हो गया था। शुरू में तो ध्यान नहीं दिया, फिर बाद में पता चला कि ये तो गठिया है। तो कोलोफाइलम उस महिला के लिए सबसे उपयोगी दवा है जिस महिला को गठिया शुरू हुआ है गर्भावस्था के बाद से, डिलीवरी के बाद से, और तब से लेके आज तक उसे वो दर्द हल्का हल्का था, फिर बढ़ता चला गया, इस तरह के उसके सिम्टम्स रहे। उन केसेस में हमें क्या करना है कि कोलोफाइलम की 200 पोटेंसी हमें लेके आना है, और 200 पोटेंसी की 4 बूंद आप हफ्ते में 1 बार उस महिला को देना शुरू कीजिए, कंटिन्यू 3 महीने के लिए। 3 महीने में उसकी बहुत अच्छी रिकवरी होगी, उसके जो सिम्टम्स होंगे वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। कई बार ज्यादा समय भी लग सकता है। 3 महीने एक सामान्य व्यक्ति के सामान्य शरीर के हिसाब से बात की जाती है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो सामान्य शारीरिक रूप से दुबला पतला है, इम्यूनिटी कमजोर है, वाइटलिटी कमजोर है, तो फिर निश्चित बात है ज्यादा ही समय लगने वाला है, तब उन केस में थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। लेकिन सामान्यतः यह देखा जाता है कि एक हष्ट-पुष्ट मरीज यदि है और उसे सामान्यतः गठिया की कोई शिकायत है, और वो गठिया जो कि उसके डिलीवरी के बाद शुरू हुआ है, छोटे छोटे जोड़ों का दर्द है, मैंने आपको बताया है उंगलियों की ये गठाने हो सकती हैं, ये उंगलियों के जो जोड़ होते हैं इनका दर्द हो सकता है, रिस्ट हो सकती है, कलाई का दर्द हो सकता है, कोहनी हो सकती है, कोई भी छोटा जो जोड़ होता है उसका दर्द यदि हो रहा है, कमर का दर्द भी हो सकता है। तो इस तरह के गठिया के लिए कोलोफाइलम ही उसकी सबसे अच्छी दवा है और आप उसे बड़ी आसानी से दे सकते हैं। अब गर्भपात रोकने के लिए क्या करना है? गर्भपात रोकने के लिए हमें इसकी 30 पोटेंसी की 2 बूंद हफ्ते में 1 बार देना है। 30 पोटेंसी की 2 बूंद हफ्ते में 1 बार, ये मैं बात कर रहा हूं जनरल मेडिसिन के रूप में। वहां पे जब प्रसव पीड़ा है, जो 9वें महीने में 8वें महीने के खत्म होने के बाद जो देना है वो डोज अलग है, और यहाँ पे जो हर महीने देना है उसकी बात कर रहा हूं कि कोलोफाइलम की 30 पोटेंसी हफ्ते में 1 बार आप मरीज को दे दिया करें, तो पूरे 9 महीने बड़ी आसानी के साथ निकलेंगे और मिसकैरेज होने की जो संभावना है वो कम हो जाएगी। लेकिन अब मिसकैरेज को रोकने के लिए और भी बहुत सारी दवाएं हैं, जैसे कि दूसरे महीने में अगर मिसकैरेज है तो होम्योपैथी में अलग दवा है। कोई महिला का शरीर ऐसा होता है कि जैसे ही प्रेगनेंसी हुई और दूसरा महीना आया मिसकैरेज हो जाता है, 2-3 बार ऐसा हो चुका है। तीसरा महीना आया मिसकैरेज हो जाता है, 2-3 बार ऐसा हो चुका है। उन लक्षणों के लिए दवाएं अलग हैं। एक जनरल मेडिसिन के रूप में कोलोफाइलम हर महीने में दी जा सकती है, 4-5 डोज होंगे 30 पोटेंसी के। तो आप ये जो दवा है ये किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे, किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास या ऑनलाइन फार्मेसी पे आपको मिल जाएगी। मैं ये दवा ना किसी को बेचता हूं ना भेजता हूं, मैं कोई भी दवा नहीं बेचता, किसी भी मरीज को नहीं बेचता ना भेजता, क्योंकि मैं केवल एक कंसल्टेंट फिजिशियन हूं, कंसल्टेशन का काम है मेरा। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।